Good morning, everyone. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. I hope you all are safe and watching the videos regularly and doing the work on the same day. In the previous video, we have seen that what are the properties of acids, what are the properties of base, and what are acid-base indicators. Fine. So it's time to begin our topic with how the acids react with metal. Okay, so let's begin our topic how the acids react with metal. But before that, we should know what is the basic principle involved. Now, what is the basic principle involved here is that जितने भी एसिड्स आपके मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं वो आपको हमेशा एक सॉल्ट देंगे विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. मीन्स जब भी आपका कोई एसिड रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल के साथ, सी आई एम सेइंग मेटल नॉट अ नॉन मेटल, तो जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा एक मेटल के साथ तो वो आपको उसी मेटल का सॉल्ट देगा जिसको मेटेलिक सॉल्ट बोलते हैं. फाइन. बट साइड बाय साइड आपको एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा. आपको पता है एसिड में H प्लस है एंड H प्लस इवॉल्व होएगा, बाहर निकलेगा रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग. सो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगी. लाइक आपके पास मेटल है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो रिएक्ट कर जाते हैं बहुत विग्रसली विद डाइल्यूट एसिड्स. डाइल्यूट एसिड्स मीन्स कि ऐसे एसिड्स जिसके अंदर बेसिकली वाटर कंटेंट ज़्यादा है एंड एसिडिक प्रॉपर्टी थोड़ी कम है. फाइन. सो दैट मीन्स कि अगर हम डाइल्यूट एसिड की भी बात करें तो भी उस केस में कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ईजिली रिएक्ट कर जाते हैं. एंड अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा, फर्स्ट में रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी जिसके बेस पे हमने देखा था कौन से मेटल्स कितने ज़्यादा रिएक्टिव हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है वो इतने ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट कर जाते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ कि आपको वहाँ पे कंसनट्रेटेड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. फाइन. और जबकि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है वो मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं. और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो कि रिएक्ट ही नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ, और करेंगे तो बहुत स्लो स्पीड पे रिएक्ट करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, अब सी मैग्नीशियम क्या है आपका? मेटल. फाइन. ये मैग्नीशियम मेटल H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट मीन्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. ओके. जब ये H2SO4 एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है आपको? मैग्नीशियम सल्फेट दे रहा है. क्या दे रहा है आपको? मैग्नीशियम सल्फेट. अब हुआ क्या यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. कैसे? कि H2 मैग्नीशियम ने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड में से H2 को हटा दिया, H2 अलग से निकल गया एंड सल्फेट का जो ग्रुप था वो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन कर गया. सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गई. सेकेंडली, अब जब हाइड्रोजन गैस निकली तो हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में तो कभी भी नहीं निकलता, हाइड्रोजन हमेशा गैसेस फॉर्म में निकलता है. ठीक. अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे डाइल्यूट एसिड था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, बट यहाँ पे मेटल था और वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो इसने मैग्नीशियम सल्फेट दिया था. एंड दिस मैग्नीशियम सल्फेट इज़ योर मेटालिक सॉल्ट. दिस इज़ योर मेटालिक सॉल्ट. क्लियर. सेम वे में आपके पास जिंक है, जो जिंक HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपका एसिड है, H2SO4 भी एसिड है. फाइन. अब HCl के साथ रिएक्ट करता है, बैलेंस होगी रिएक्शन. आपको पता है हमेशा रिएक्शंस आपको बैलेंस करके लिखनी होती है. एंड वो क्या दे रहा है आपको? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन दे रहा है. अब ये जो जिंक क्लोराइड है ये क्या है आपका? क्या है आपका? मेटेलिक सॉल्ट है. और कैसे आया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आया. साइड बाय साइड आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. सो क्लास, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे, आप कोई सा भी एसिड ले लो, H2SO4 लो, HCl लो, नाइट्रिक एसिड लो, HNO3 लो, तो वहाँ पे H2 गैस तो इवॉल्व होएगी ही होएगी. ये चीज़ आप हमेशा याद रखना. फाइन. सो अब आपको पता है कि अगर H2 गैस इवॉल्व होएगी तो इसका एक कन्फर्मेटरी टेस्ट भी आता है. व्हाट वाज दैट? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. अगर हमें किसी भी रिएक्शन की किसी भी गैस का कन्फर्मेटरी टेस्ट करना तो हम कैसे करेंगे? हाइड्रोजन का कन्फर्मेटरी टेस्ट कराया था मैंने आपको, बताओ आप कैसे करेंगे? हमने देखा था कि हाइड्रोजन के कन्फर्मेटरी के लिए हम टेस्ट ट्यूब के माउथ पे बर्निंग मैस्टिक लाते हैं और जब बर्निंग मैस्टिक आती है तो एक पॉपअप साउंड के साथ बर्न करती है. फाइन. एंड साइड बाय साइड आपकी जो बर्निंग मैस्टिक होती है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है. सो दिस इज वॉज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस. सो इन डिटेल वी विल सी द एक्सपेरिमेंट हाउ इट इज़ बीइंग टेकन ऑन. यही एक्सपेरिमेंट आपका एक्सपेरिमेंट फाइल में भी लिखा जाएगा, बट सिर्फ
बट सिर्फ आपका जिंक और HCl के साथ की रिएक्शन शो करनी है आपको वहाँ पे। ओके, मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है वो भी। अब आपका फर्स्ट आपने मटेरियल्स ले लिए, दैट इज ग्रैनुलेटेड जिंक, मीन्स जिंक लिया है आपने, जिंक के ग्रैनुल्स लिए। नेक्स्ट आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। नेक्स्ट आपका HCl हो गया डाइल्यूट। नेक्स्ट आपने डाइल्यूट एसिटिक एसिड ले लिया। नेक्स्ट आपने अपैरेटस चाहिए, दैट इज योर टेस्ट ट्यूब्स, tongs you need, matchbox you need. Okay, so you need to write this in your experiment file, that first what is the aim, to study the reaction of acid with metals. Okay, now acids आपका HCl है and metal आपका zinc granules है। clear? so next आप next procedure लिखेंगे। now what is the procedure? टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट। आप प्रोसीजर ऐसे ही लिखेंगे क्लास। प्रोसीजर में आपका टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है टेस्ट ट्यूब के अंदर। देन ऐड फ्यू पीसेस ऑफ जिंक मेटल इनटू इट एंड प्लेस एन इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ओवर इट्स माउथ। आपने जिंक ग्रैनुल डाले, देन आपने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखा इसके माउथ पे, आपने यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑलरेडी डाल दिया, जिंक ग्रैनुल्स डाल दिया आपने। देन आपने को दिख रहा है यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, सो द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कमिंग आउट ऑफ द मिक्सचर इन द लोअर ट्यूब, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। क्लियर? नाउ आपने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखी है यहाँ पे क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट था आपका। नाउ व्हाट विल हैपन, दैट यू विल सी दैट आफ्टर फ्यू मिनट्स रिमूव द अपर टेस्ट ट्यूब। अब आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब को हटा दिया एंड ब्रिंग इट टू द बर्निंग मैस्टिक। अब आप बर्निंग मैस्टिक के पास लेके गए। सी हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड ऑब्जर्वेशन में क्या आया था, गैस बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। एंड क्लास यहाँ पे अब आप देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखा गया था गैस बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। क्लियर है? आप इन्फ्रेंस में लिखेंगे दैट द हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल गैस विच बर्न्स एक्सप्लोजिवली व्हेन इग्नाइटेड, मीन्स कि हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल है, कि मीन्स ईजिली रिएक्ट कर जाती है एंड बहुत जल्दी जब भी आप उसे बर्न करेंगे तभी वो शो करेगा रिएक्शन। क्लियर? सो दिस वॉज द सेटअप दैट यू नीड। आप एग्जैक्टली जो स्क्रीन पे इस टाइम फ्लैश हो रहा है आप वैसे लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, पूरे 3 पॉइंट्स, ऑब्जर्वेशन जिसके सामने जो है वो लिखेंगे, एंड देन आप अपना इन्फ्लुएंस लिखेंगे। क्लियर? सो दिस यू नीड टू डू इन योर प्रैक्टिकल फाइल, एंड ये टॉपिक का पार्ट भी है। नाउ इस टॉपिक में हमने क्या देखा है अभी, कि व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल, यही देखा हमने। अब एसिड की रिएक्शन कैसे हुई, पहले आप प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखेंगे, दैट इज कि आपका एसिड कैसे रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ। आपने एम लिखा टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। फाइन, मेटल के ब्रैकेट में लिखेंगे जिंक ग्रैनुल एंड एसिड लिखेंगे आप HCl, दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फाइन, देन आप मटेरियल्स एंड अपैरेटस रिक्वायर्ड, दैट वाज योर, दैट इज जिंक ग्रैनुल्स एंड dilute hydrochloric acid, then test tubes and tongs and matchstick. clear है? this was your material required. then procedure आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है इस टाइम। now अब उसके बाद आप लिखेंगे बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व, क्या था आपका, दैट जब भी कोई मिनरल एसिड रिएक्ट करेगा मेटल्स के साथ तो वो क्या देगा आपको, सॉल्ट देगा एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस देगा। देन ये वाला पॉइंट आपको नहीं लिखना फाइल में। देन इसमें जो लास्ट रिएक्शन है जिंक प्लस HCl गिव्स यू ZnCl2 प्लस H2, आप ये वाला पॉइंट अपनी फाइल में लिखेंगे कि हम जिंक की रिएक्शन पढ़ रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। देन यू विल राइट द कंक्लूजन। व्हाट इज द कंक्लूजन, दैट द गैस इन द अपर टेस्ट ट्यूब इज हाइड्रोजन गैस। क्लियर है यहाँ तक? द गैस इन द अपर टेस्ट ट्यूब इज योर हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, in this experiment zinc metal displaces hydrogen from sulfuric acid. next, more electropositive metals displace hydrogen from acids. electropositive metals means जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हो। आपको पता है Zn के ऊपर 2+ का चार्ज होता है, तो 2+ क्यों आए, क्योंकि उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। सो दैट मीन्स कि कोई भी ऐसे मेटल्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हो, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट दैट यू नीड टू राइट इन योर प्रैक्टिकल फाइल, एंड क्लास प्लीज राइट नीटली इन योर प्रैक्टिकल फाइल। ओके, एंड जो स्क्रीन पर डायग्राम फ्लैश हुआ था लास्ट वाला डायग्राम, आप वो डायग्राम भी बनाएंगे।
Okay, I'll show you again the diagram. I'll show you the diagram again, not this one. See, this diagram you will draw. Okay, अब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब साइड में आ गई ना, ये पूरा डायग्राम अब जब बर्निंग मास्टिक गई है, ये एग्जैक्ट डायग्राम आप अपनी कॉपी फाइल एक्सपेरिमेंटल फाइल में बनाएंगे. क्लियर है यहाँ तक? दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट दैट टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स. क्लास ऐसे ही हम रिएक्शंस एसिड्स की और मेटल्स की रिएक्शन और अलग अलग एसिड्स के साथ पढ़ेंगे, या मेटल कार्बोनेट्स की, मेटल हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस हम एसिड्स के साथ रीड करेंगे. बट वन डे वन रिएक्शन. क्लियर? सो इट इज़ द रिएक्शन, but this was to be done in your science practical file. Okay, now what to do in your science notebook, because notebook में भी तो आपको reaction पता होनी चाहिए. That reaction is that in notebook you will write that the reaction of acid with metals, and then only you will write the basic principle which was flashed in the starting of the video, and then द फ्रंट पेज जो बेसिक प्रिंसिपल में जितनी भी रिएक्शंस आई थी आप बस वही लिखेंगे उसमें, और कुछ नहीं लिखेंगे. क्लियर है? बट एक्सपेरिमेंटल फाइल में पूरे ऑब्जर्वेशंस के साथ जो भी कुछ दिखाया था आपको आप वो लिखेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉल मी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.